रेलवे ने शकूर बस्ती दिल्ली से जैसलमेर के बीच नई सुपरफास्ट रेल सेवा जैसलमेर एक्सप्रेस की समय सारणी जारी कर दी है। यह ट्रेन प्रतिदिन दोनों दिशाओं में चलेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 12,249 शकूर बस्ती जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 5:10 बजे शकूर बस्ती से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। यह ट्रेन अलवर जंक्शन पर रात 8:06 बजे आएगी और 8:09 बजे प्रस्थान करेगी। खैरथल नया जिला तो बन गया, लेकिन सरकारी कार्यालयों का नहीं कोई ठिकाना नहीं है। खैरथल में रोडवेज डिपो, कार्यशाला, परिवहन विभाग का कार्यालय, श्रम विभाग, रोजगार कार्यालय सहित कई विभागों के कार्यालय भजनलाल सरकार 2 साल पूरे होने तक भी नहीं खोल पाई है। भजनलाल सरकार ने नए जिलों की घोषणा तो कर दी, लेकिन कार्यालय और संसाधनों की कमी के चलते आमजन की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर अपने निरंतर फोकस के तहत एनटीपीसी विंध्याचल ने अपने CSR पहलों के अंतर्गत 28 नवंबर 2025 को ग्राम तेरा में एक व्यापक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। यह इस वर्ष का आयोजित किया गया तीसरा स्वास्थ्य शिविर था, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित कुल 469 ग्रामीणों ने पंजीकरण कराया। बड़ी संख्या में प्राप्त प्रतिक्रिया एनटीपीसी द्वारा आसपास के गाँवों में बनाए गए विश्वास और उसकी पहुँच को दर्शाती है। एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना में दिनांक 29 नवंबर 2025 को अपनी दीर्घ सेवा देने के पश्चात कुल 02 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस प्रकार से हैं: रविनंदन प्रसाद तिवारी, अभियंता SLPS ADM, एवं नंद कुमार साहू, अभियंता SLPS फ्यूल हैंडलिंग। सर्वप्रथम सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा सूर्या भवन के प्रांगण में पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वृक्षारोपण किया गया। औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित जोन लेवल यूथ फेस्टिवल 2025 में इस बार बैतूल जिले ने वह उपलब्धि हासिल की जिसका वर्षों से इंतजार था। PM श्री JH कॉलेज बैतूल की माइम टीम ने पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त कर सीधे राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होकर जिले का नाम चमका दिया। उल्लेखनीय है कि माइम एक प्रदर्शन कला है जिसमें कलाकार बिना बोले हाव भाव और शारीरिक हरकतों से भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करते हैं। इस कला में मौन अभिनय के माध्यम से संचार किया जाता है, जो गैरमौखिक संचार पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जल संचय अभियान के तहत बगवाड़ ग्राम में अंश सेवा समिति के नेतृत्व में बोरी बंधान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए जल संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। अभियान के तहत अंश सेवा समिति के नेतृत्व में 250 बोरियों का बोरी बंधान किया गया। जन अभियान परिषद नवांकुर और प्रस्फुटन के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी वर्षा ऋतु के लिए गांव के जल स्रोतों को मजबूत बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाना रहा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन सदस्य मोनिल जैन ने जिले की रेलवे सुविधाएं को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि मेरे और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार इंदौर के लिए पेंचवेली एक्सप्रेस को भाया बालाघाट से गोंदिया तक विस्तार हेतु मांग की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी होती प्रतीत हो रही है। इस ट्रेन का विस्तार सैद्धांतिक तौर पर गोंदिया में मेंटेनेंस एवं रखरखाव की सुविधाएं के मद्देनजर संभव है। मोनिल जैन ने आगे कहा, हमारे द्वारा समय समय पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की बैठकों, प्रस्ताव और पत्रों के माध्यम से इस संबंध में अनेकों बार किए गए प्रयास आखिर सफलता की ओर अग्रसर है। भड़ौंदा कला स्थित दादा पृथ्वीराज मंदिर में राष्ट्रीय जाट महासंघ युवा तेजा सेना का गठन किया गया। राष्ट्रीय जाट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ वीरेंद्र क्यांसरिया ने युवा तेजा सेना भड़ौंदा ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम झाझड़िया की अभिशंसा पर ब्लॉक संरक्षक सुनील झाझड़िया, ब्लॉक प्रभारी लोकेश दारा, संगठन महामंत्री कपिल झाझड़िया, ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास चौधरी, उपाध्यक्ष अनिश झाझड़िया, महासचिव कमलेश झाझड़िया, उपाध्यक्ष सरजीत झाझड़िया, महासचिव प्रवेश खरबास, महासचिव योगेश मील, सलाहकार पंकज झाझड़िया, सचिव लोकेश झाझड़िया, संयुक्त सचिव नितेश झाझड़िया एवं प्रवक्ता प्रीतम झाझड़िया को भड़ौदा ब्लॉक का यकारिणी में पदाधिकारी नियुक्त कर विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी दी गई। दिसंबर को गीता जयंती के मौके पर भव्य गीता महोत्सव मनाया जाएगा। सिंगरौली जिले में मुख्य कार्यक्रम अटल सामुदायिक भवन बैढ़न में आयोजित होगा। इस दिवस पर जिला मुख्यालय पर 1100 गीता पाठिये एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करेंगे। जिला स्तरीय समारोह का आयोजन अटल सामुदायिक भवन बेलोजी में सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सभी विकासखंड मुख्यालयों पर भी लोग सामूहिक रूप से गीता पाठ करेंगे। जियावन थाना क्षेत्र स्थित मजौना रेत खदान में अवैध उत्खनन का खेल अब बिना रोकटोक जारी है। तय सीमा से बाहर खनन, मशीनों की रात भर नदी में आवाजाही और विभाग की चुप्पी, इन सबने ग्रामीणों के उस संदेह को मजबूत कर दिया है कि माइनिंग विभाग न सिर्फ निष्क्रिय है बल्कि अपनी चुप्पी से दबंगों को अप्रत्यक्ष सहारा भी दे रहा है।
माइनिंग विभाग की निष्क्रियता ने खदान को खुला मैदान बनाया। खदान में न सीमांकन हुआ, न नियमित निरीक्षण, न निगरानी और न ही अवैध उत्खनन पर कोई कड़ी कार्यवाही दिखी।